उत्तरकाशी में सुरंग हादसे की बात करते हैं, जहां कभी भी मजदूरों के बाहर निकलने की खुशखबरी आ सकती है। एनडीआरएफ की टीम रस्सियों और स्ट्रेचर लेकर सुरंग के अंदर जा चुकी है। ग्यारह दिन से सुरंग के भीतर सांसें ले रहे 41 मजदूरों के हिस्से सूरज की रोशनी आने वाली है, क्योंकि उत्तरकाशी में सिलकैरे टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में। सुरंग के बाहर एम्बुलेंस आ चुकी है, तो सुरंग के अंदर एनडीआरएफ की टीम फाइनल रेस्क्यू के लिए जा चुकी है। दावा किया जा रहा है कि बस चंद घंटों का इंतजार और मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। बड़ी सारी अड़चनें आ सकती है, लेकिन अगर न आए, उम्मीद करते हैं कि अगले देर रात्रि तक या कल सवेरे सवेरे कुछ अच्छी खबर हम सबको मिले और हम सब जो हम अपनी मेहनत इतनी की है, सबने इतनी सब्र से इतने दिन अभी गुजारे काटे हैं, ये खुशी का मौका जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। एनडीआरएफ की टीम जो सुरंग के अंदर गई है, उसके कंधों पर गैस मास्क, हाथ में स्ट्रेचर और उपकरणों का बॉक्स देखा जा सकता है। पाइप जैसे ही मलबा पार करेगी, सबसे पहले एनडीआरएफ कर्मी पाइप में से घुसकर मजदूरों की तरफ जाएंगे। टेलीस्कोपिक मेथड के जरिए 900 मिलीमीटर की पाइप के भीतर अब 800 मिलीमीटर की पाइप डाली गई है, जो आगे तक जा रही है। सुरंग में फंसे हुए मजदूरों तक माइक्रोफोन और स्पीकर पहुंचाया गया है, ताकि उनसे अच्छे से संपर्क किया जा सके। अंदर जो लोग फंसे हुए हैं वो अच्छी मानसिक स्थिति में हैं, यानी सब कुछ अब तक ठीक है। मजदूरों को पाइप के जरिए निकाला जाएगा। इसके अंदर जाना, इसके अंदर से निकलना आसान नहीं होगा। 6 मीटर का रास्ता तय करने में दरअसल आपको लगेगा इतना अंधेरा है, क्लास्ट्रोफोबिया जैसी कंडीशन हो सकती है, तो इसका भी रास्ता निकल गया है। मजदूर हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है, वो यहाँ से निकलना उनके लिए कोशिश तो कर सकते हैं। एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग जब अगर जाएंगे तो मदद करेंगे। मजदूरों को निकालने की तैयारी पूरी है। हर वो जतन किया जा रहा है जो मजदूरों को सुरक्षित निकाल सके। 6 मीटर के भीतर जाने पे ये समझ सकता हूँ कि एक तो आपको क्लास्ट्रोफोबिया हो सकता है, अंधेरा होगा क्योंकि उसमें आप लाइट नहीं लगा सकते, बहुत पतला डायमीटर है, 700-800 मिलीमीटर पाइप में आप क्या ही चल पाएंगे। बैठ नहीं सकते, आपको क्रॉल करना होगा, यानी आपके पंजों पर और आपके एड़े पर, ये देख रहे हैं घुटने पूरे अभी तक जो है ये निशान, 60 मीटर चलते चलते घुटने छिल सकते हैं, कोहनी छिल सकती है। तो फिर सवाल यह है कि मजदूर निकलेंगे कैसे? 11 दिन से सुरंग में फंसे मजदूरों में क्या इतनी ताकत होगी कि वे घुटनों के बल पाइप के सहारे निकल पाएं? तो इसके लिए बचाव कर्मियों का क्या प्लान है, सुनिए। एनडीआरएफ का प्लान दरअसल ये है कि 6 से 8 कर्मचारी एनडीआरएफ के अंदर होंगे। सबसे पहले वो जाएंगे, 3 से 4 स्ट्रेचर ले जाया जाएगा और हर किसी को, क्योंकि अगर व्हील है स्ट्रेचर में और रोप है तो 2 मिनट्स भी नहीं लगेगा किसी एक को निकालने में। आपने किसी को लिटाया, तुरंत खींचा, और व्हील के मुकाबले क्योंकि 6 मीटर ट्रेवल करने में अपनी फिटनेस के हिसाब से मुझे 8 से 9 सेकंड लगे, लेकिन आप समझिए कि सामान्य आदमी को शायद उसे पार करने में 20 से 22 सेकंड लग सकते हैं। तो अगर 60 मीटर की दूरी होगी तो ये 2.5 से 3 मिनट और उससे कहीं ज्यादा होगी बीच में। और दूसरा, एजेंसियां नहीं चाहती कि पाइप के भीतर मजदूर ज्यादा समय बिताएं, क्योंकि उनके लिए क्रिटिकल है 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट। इसलिए एजेंसी की कोशिश है एनडीआरएफ जाए, स्ट्रेचर पर लिटाया, अंदर बेरिंग लगी हुई है, 4 पहिए लगे हुए हैं, रोप उनको तुरंत खींच के निकाले और वो सरपट, जैसे एक वाटर पार्क की राइड होती है, बिल्कुल उस तरह उनको सरपट वहां से निकाल लिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये पूरा ऑपरेशन 7 से 8 मिनट में निपट जाएगा। तैयारी पुख्ता है, इसीलिए अधिकारियों को भी भरोसा है कि मजदूर जल्दी बाहर निकलेंगे और खुशखबरी मिलेगी। आई कैन से दैट बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है। 39 तक हम पहुंच गए हैं, उम्मीद रखते हैं सब ठीक होगा। आई स्पोक टू देम, ऑल ऑफ देम आर इन हाई स्पिरिट्स। काम करने का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना हुआ है। लेट अस होप वी विल बी एबल टू अचीव इट। सब अच्छा होने की उम्मीद तो पूरे देश को है, बस इंतजार है उस लम्हे का जब मजदूर बाहर निकलेंगे और उनके परिवारों को संतोष मिले। अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ ओंकार बहुगुणा, उत्तरकाशी, आज तक। बहुत सारी चुनौतियां रही, अभी भी कई चुनौतियों का सामना करते हुए ठंड वहां पर काफी बढ़ चुकी है, लेकिन इन सब के बीच ये कोशिशें जारी हैं और अब किसी भी पल की बात है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज इस समय जुड़ रहे हैं। अमित, अब ये कहें कि किसी भी पल हो सकता है, तो क्या ये गलत होगा? क्या एनडीआरएफ और जितनी भी संस्थाएं वहां पर लगी हुई हैं इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि बस किसी भी समय वो ये शुभ समाचार दे सकते हैं?
श्वेता, देखिए, उम्मीद हम सब यही लगा के बैठे हैं कि किसी भी पल एक अनाउंसमेंट हो, गाड़ियों की मूवमेंट शुरू हो और एम्बुलेंसेस की जो कतार है वो सिलक्यारा टनल के का जो माउथ है वहां तक पहुंचना शुरू हो जाए, क्योंकि उसका इंडिकेशन ये होगा कि अब मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनडीआरएफ उस तरफ जा चुकी है और मजदूरों को लेकर दूसरी छोर पे लेकर आया जा रहा है, जहां पे इनिशियली डॉक्टर उनको मॉनिटर करके फिर एम्बुलेंसेस में उनको बिठा कर ले जाएंगे हेल्थ सेंटर पे, जहां पे उनका प्रॉपर हेल्थ मॉनिटरिंग होगा। लेकिन फिलहाल देखिए क्या है कि ये हिमालयन रेंज जो है कर्नाटक, माफ कीजिएगा, उत्तराखंड का, वहां पे कब किस तरह से प्रकृति आपके साथ चैलेंज बनकर आपके सामने खड़ी हो जाए ये अंदाजा नहीं होता। इस वक्त हमें जो जानकारी मिल रही है, एक आयरन स्ट्रक्चर जो है वो आ गया था ऑब्स्टिकल बन के। शुरुआत में उस आयरन स्ट्रक्चर को हटाया गया, ऐसी उम्मीद थी कि अब ऑब्स्टिकल हट गया है पूरी तरह से और जो फाइनल लेग है इस टेलीस्कोपिक मेथड से जो बनाया जा रहा है पूरा का पूरा रेस्क्यू टनल, उसका फाइनल लेग कंप्लीट कर लिया जाएगा, यानी कि ड्रिलिंग और उसके साथ फिर पाइप्स को अंदर, पाइपलाइन को अंदर सेटअप करना, वेल्डिंग करना, वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल फिर से ऐसी जानकारी हमें मिल रही है कि जो आयरन स्ट्रक्चर ऑब्स्टिकल बन के आया था वो अभी अपनी जगह पे बरकरार है, यानी कि उस स्ट्रक्चर जो साइज शुरू में माना गया था उससे कहीं ज्यादा बड़ा है और उसको अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है। तो जब तक वो आयरन स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता है, वो रास्ता वहां, वो पैसेज नहीं क्रिएट कर लिया जाता है, तब तक आप जो टेलीस्कोपिक मेथड से जो टनल बनाया जा रहा है उसका काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा। यानी कि पिक्चर क्लाइमेक्स की तरफ तो बढ़ रहा है, लेकिन बीच बीच में ये प्लॉट ट्विस्ट आ रहा है, जिसके साथ एजेंसीज डील करने के लिए पूरी तरह से इक्विप्ड हैं, चाहे वो केंद्रीय एजेंसियां हो जो काम कर रही हैं या फिर जो इंटरनेशनल एक्सपर्टीज जिस तरह की भारत ने इकट्ठा की है इस वक्त सिलक्यारा टनल से 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए। ये लोग सब पूरी तरह से अपने चैलेंजेस को जानते हैं और श्वेता, यही वजह है कि हमने आज तक पे ये बात जरूर बताई थी कि आखिरी लेग में अब जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें कंस्ट्रक्शन का काम स्लो कर दिया गया है। स्लो इस लिहाज से किया गया था कि देखिए, आखिरी चरण में आप नहीं चाहेंगे कि कहीं कोई चूक हो, कहीं कोई मिस्टेक हो जिसकी वजह से एक नया जो है नई समस्या खड़ी हो जाए। कुछ अधिकारी भी आए थे, उन्होंने हमें ब्रीफ किया था कुछ समय पहले कि देखिए हमारे ब्लेड जो हैं वो इतने पोटेंट हैं कि वो बिल्कुल तेजी से जाके किसी भी ऑब्स्टिकल को हटा सकते हैं। लेकिन अगर वैसी स्थिति में कोई ज्यादा बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है तो हम नहीं चाहते हैं कि जिस तरह का मेहनत हमने पिछले 11-12 दिनों में जो प्रोग्रेस हासिल किया है वो खराब हो जाए। और यही वजह है कि जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है, रेस्क्यू टनल बनाने का काम है, उसकी स्पीड को अभी धीमा किया गया है। और फिलहाल वो जो आयरन स्ट्रक्चर सामने ऑब्स्टिकल बन के खड़ा है उससे निपटने का काम जारी है। एक बार वो जैसे ही खत्म होता है, वो ऑब्स्टिकल खत्म होता है, तो फिर आखिरी लेग जो है इस रेस्क्यू टनल के बनाने का वो कंप्लीट होगा। फिर ये भी जानकारी हमें दी जा रही है कि अमेरिकन ऑगर मशीन जो अंदर तक गई है उसको बाहर निकाला जाएगा। वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है और फिर वो तमाम हलचल, वो तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी श्वेता, जिसका इंतजार अब न केवल पूरा भारत बल्कि अब विश्व में कोने कोने में लोग इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह का, इस साइज और स्केल का रेस्क्यू ऑपरेशन दुनिया में बहुत कम हुए हैं, जहां पे 11 दिनों तक 41 मजदूर अंदर फंसे हों और इस तरह की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना पड़ रहा हो। क्योंकि देखिए हिमालयन टेरेन है, जाहिर है उत्तरकाशी वो जिला है जहां पर एक तरफ यमुनोत्री है, यानी यमुना नदी का उद्गम है, दूसरी तरफ गंगोत्री है, यानी गंगा जी का उद्गम वहां से है। और जब अंतर्राष्ट्रीय टनलिंग एक्सपर्ट वहां पर आए थे तो आपसे ही बातचीत में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से यहाँ की मिट्टी से समस्या है। यानी भले ही वो पहाड़ आपको मजबूत दिखे, ये टनल निर्माण के बाद आपको मजबूत दिखे, लेकिन यहां पर एक एक चीज को बहुत नजाकत से करना पड़ेगा क्योंकि भीतर फंसी हुई जिंदगियों की बात है। लेकिन अमित, अभी तक जो शुरुआत से लेकर अभी तक इतने दिन बीत जाने तक, कई दिन हम देखते थे कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो भी बहुत हताश होते थे, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं वो भी थोड़ा सा लगता था कि पता नहीं और कितना समय, लेकिन अब एक नई ऊर्जा दिख रही है सब में।
बिल्कुल श्वेता, नई ऊर्जा है और इसकी वजह देखिए, आप कल से, अगर कल सुबह से आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को एनालाइज करें ध्यान से, तो कल तक हमारे पास कोई तस्वीर नहीं थी, बस दावा था कि वो 41 मजदूर अंदर बिल्कुल स्वस्थ हैं और बहुत ही स्ट्रांग मेंटल और इमोशनल कंडीशन में है। लेकिन जैसे ही एंडोस्कोपिक कैमरा, जो एक कम्युनिकेशन पैसेज बनाया गया था खाने के लिए, मेडिसिन सप्लाई के लिए, उससे एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर गया और वो बातचीत हुई, वो पहली तस्वीरें बाहर आई, तो एकदम से मोराल जो है वो बूस्टअप हुआ। तमाम एजेंसीज का, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का, जो परिवार वाले जो यहाँ इंतजार कर रहे हैं पिछले कई दिनों से कि उन जो मजदूर अंदर फंसे वो बाहर आए, अपने घर के परिवार के लोगों से मिले, उनका मोराल भी बूस्ट हुआ है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से लगातार इस पूरे डेवलपमेंट पे नजर बना के रखी गई है। आज तक संवाददाता भी आप आशुतोष सब सुबह से लेकर रात तक वहां पर हर रेस्क्यू ऑपरेशन की हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही वहां से कोई ताजा खबर आती है हम उस खबर पर लौटेंगे।